अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है रशिया वार सिटीजन डोंट गो टू पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बेल कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने अपने नागरिकों को ओपनली ये बोला है कि आप पाकिस्तान मत जाओ, पाकिस्तान में खतरा है आज के समय। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स पीक पे है नाउ, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। आप अगर सोच कर देखें, एलओसी में फायरिंग शुरू हो चुकी है, सीज फायर का मजाक बन के रह गया है। भारत ने आक्रमण नाम का एक युद्ध अभ्यास स्टार्ट कर दिया है अपनी एयरफोर्स के साथ। बताया जा रहा है हमारे फाइटर जेट्स आज के समय इवैल्यूएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कहां पे हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस का मिलिट्री कार्गो, इजराइल का मिलिट्री कार्गो इंडिया में अभी कुछ ड्रॉप करके गया है, किसी टाइप का वेपन क्या है वो नो वन रियली नोज अबाउट दैट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आप अगर देखो तो ये इंटरनेशनल मीडिया को कह रहे हैं कि कश्मीर के इशू की वजह से एक ऑल आउट वॉर हो सकती है इंडिया के अगेंस्ट। और सबसे फनी बात, ईरान जैसा देश जिसका कब पता नहीं इजराइल कब अटैक कर दे यूएस के साथ, ईरान कहता है कि हम लोग सुलह करवाने को तैयार हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रियली ईरान? खैर, मेन यहां पर पॉइंट यह है कि रशियन एम्बेसी बहुत ही रेयरली मैंने देखा है अपने नागरिकों को यह कहती है कि इस कंट्री में मत जाओ। यूजुअली देखो, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब देश सबसे आगे रहते हैं इस टाइप की वार्निंग देने में। मगर रशिया का मैंने ये देखा है, जब भी ये वार्निंग देते हैं कि यहां पर इस कंट्री में मत जाइए, यूजुअली ये वार्निंग काफी हद तक सॉलिड इंटेलिजेंस गैदरिंग पर बेस्ड होती है। तो रशिया आज का समय मानकर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ होने वाला है। नहीं तो आप अगर रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कई कंट्रीज में जब तक रशियन इंटेलिजेंस को लगता नहीं है, जब तक एफएसबी, जी हाँ केजीबी आज के समय एफएसबी बन चुकी है, जब तक एफएसबी को लगता नहीं है कि इस कंट्री में सच में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा अटैक हो सकता है, रशिया यूजुअली अपने सिटीजन्स को कहता नहीं है कि यहां पर मत जाओ। और अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, वेट, रशियंस पाकिस्तान क्यों जाएंगे? वेल, जैसे आप लोग जानते हैं, रशियंस आज के समय यूएस जा नहीं सकते। यूरोप के कई देशों में जाना रशियंस के लिए मुश्किल हो चुका है उनके पासपोर्ट की वजह से। तो रशियंस आज के समय नई कंट्रीज को एक्सप्लोर करने की, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई रशियंस हैं रिसेंटली जो पाकिस्तान भी गए हैं। और रशियन एम्बेसी ने यह सब देखते हुए कैटेगोरिकली कहा है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि जब भारत पाकिस्तान लड़े तो हमारे नागरिक बीच में फंस जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको रशियन मीडिया भी इसको ट्वीट कर रहा है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बाय द रशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। ये लोग कह रहे हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप of new round of escalation in Pakistani Indian relations and bellicose rhetoric coming from a number of officials, we would recommend that Russian citizens temporarily refrain from visiting Pakistan until the situation stabilizes। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये लोग वार्निंग दे सकते थे कि पीओके में मत जाओ, या फिर जो भी ये लोग कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में मत जाओ, बट मगर रशिया कैटेगोरिकली अपने नागरिकों को ये कह रहा है, पूरे पाकिस्तान से दूर रहो टेम्परेरली, जब तक इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स रिजॉल्व नहीं हो जाती। और वैसे आपने एक बात नोट करी होगी, जब सबसे पहले रिपोर्ट्स आई कि कश्मीर में भारतीय टूरिस्ट को मारा गया जिस तरीके से, जब उसके डिटेल सामने आए, सबसे पहले जो 2 वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने इसकी निंदा करी थी वो थे डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। शी जिनपिंग ने अभी तक खुद इंडिविजुअली एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना खुद इसकी निंदा अभी तक करी नहीं है। इनके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो हुआ बहुत ज़्यादा खराब था। मगर मैंने एक बात नोट करी है, रशियन मीडिया में और चाइनीज मीडिया में, दोनों जगह दोनों कंट्रीज के जर्नलिस्ट प्रॉपरली नोट कर रहे हैं कि यूएस किस तरीके से बढ़ चढ़ के भारत के सपोर्ट में बात कर रहा है, स्पेशली करंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। आपने तुलसी गैबर्ड का नाम सुना होगा। आज के समय यूएसए की सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये संभाल रही हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया इन द वेक ऑफ हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक। ये जो 3 शब्द है ना, ये इकट्ठा भारत के भी कई नेता इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली एक सबसे अजीब बात मैं आपको बताऊं, आज भी वेस्टर्न मीडिया में, इवन कई इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि गनमैन ने अटैक कर दिया कश्मीर में। आतंकवादी नहीं बोलते, टेररिस्ट नहीं बोलते, बोलते हैं गनमैन ने अटैक कर दिया। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे गनमैन इन कश्मीर। गनमैन क्या होता है? बोलिए आतंकवादी। ये यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट, यूरो न्यूज, जर्मनी का DW, न्यूयॉर्क टाइम्स,
आई मीन सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक बार को कि यूएस गवर्नमेंट को ना, यूएस गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डायरेक्टली बोलना पड़ा कि यहाँ पे गनमैन गनमैन क्या लिख रहे हो, खुलकर बोलो, वो आतंकवादी थे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ट्वीट है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी मेजोरिटी की। इधर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं, हे न्यूयॉर्क टाइम्स, वी फिक्स्ड इट फॉर यू, दिस वाज ए टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल, whether it's India or Israel, when it comes to terrorism, the New York Times is removed from reality। कितनी अजीब बात है। देखिए आज के समय यूएस गवर्नमेंट के ही जो ट्विटर हैंडल है ये खुल के आज के समय अपने मीडिया की आलोचना कर रहे हैं, और जहां भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है गनमैन या मिलिटेंट्स, ये मिलिटेंट काट के साफ साफ लिखा है यहाँ पर बोल्ड शब्दों में, टेररिस्ट, दे वर टेररिस्ट। और रशिया में देख रहा हूं ये बात प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है। रशिया के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूएस किस तरीके से आज के समय भारत का साथ दे रहा है। इजराइल के लेवल पे तो नहीं, बट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए धीरे धीरे वहां पे हम पहुंच रहे हैं जहां पर यूएस गवर्नमेंट हर तरफ से बैक कर रही है इंडिया को। और इसलिए रशिया की सरकार को लग रहा है कि इंडिया एक बार को कोई ना कोई मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, स्पेशली क्योंकि आप पाकिस्तान से भी देखो बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आई है इनके विदेश मंत्री की, इनके रक्षा मंत्री की। सो समथिंग इज अबाउट टू हैपन। रशिया ये बात सेंस कर पा रहा है कि यूएस के सपोर्ट से और इवन परहैप्स इजराइल का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट होगा, इंडिया कुछ बड़ा करेगा पाकिस्तान में। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई वुडंट बी सरप्राइज के सडनली ब्रह्मोस के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिले। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आती हैं कुछ, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पर मैं एक सवाल, हाल ही में वो कौन सी अमेरिकन स्टेट है जो इकोनॉमी के मामले में, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, इसने जापान को भी बीट कर दिया है टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज की लिस्ट में अब ये अमेरिकन स्टेट आ जाएगी, वहां पे कंट्रीज को ही काउंट किया जाएगा, यूएस टॉप पे होगा। मगर जिस तरीके से ये अमेरिकन स्टेट अब 4 ट्रिलियन से भी ऊपर की इकोनॉमी बन चुकी है, इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा अमेरिकी राज्य है जिसने रिसेंटली जापान की इकोनॉमी को भी बीट कर दिया है जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओहायो या फ्लोरिडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव। हो गई है भाई। बाकी भाई बात ये कि पहले भी रशियन कम ही आते, इतना मेहनत नहीं सुना भी कि रशियन जो इंडिया में ज्यादा आते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम आते हैं। मुझे 6000 में रशियन आ जाते हैं। बहुत ही बात है। ये क्या पॉलिसी भी 6000 इंडिया और पाकिस्तान में एक मतलब जंग तनाव जो है, होते हैं ना। जंगी तनाव शिद्दत इख्तियार कर दिया पाकिस्तान और इंडिया में।
ये पाकिस्तान मुस्लिम है, इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना, हत्ता कि जंग तो इंडिया के साथ हो भाई रही है। यार वो कह रहे हैं कि हालात खराब हो सकते हैं भाई, अगर आप कहीं पाकिस्तान में हुए तो मौजूदा टाइम में इंडिया मुसलसल स्ट्रॉन्ग करते बैठा है ना, इसलिए जी जी, तो उनके मौजूदा कहने का टाइम में मतलब इंडिया है। स्ट्रॉन्ग बैठा है, पाकिस्तान कमजोर है, छोटा अच्छा, मुल्क है। इसीलिए कह रहे हैं आप वापस आ जाओ, अगर कोई भी ईमानदारी है। है पाकिस्तान ने, और साफ ज़ाहिर है कि भाई इंडिया अगर बड़े पैमाने पे अटैक करता है तो साफ ज़ाहिर है भाई छोटा सा कंट्री है, तो ये तो सारे ही चपेटे में आ जाना है। ऐसी बात तो है। इंडिया के पास है भी लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाँ हाइपरसोनिक और वो इतने में पाकिस्तान को मसल देंगे। हाँ, तो उन्होंने भाई साहब ये भी तो चीज है ना। इसीलिए वो जो पुतन साहब हाँ हैं, सही वो है, कह वो रहे हैं, घर आ मतलब जाओ। अपने अपने जो कंट्री के लोग हैं उनकी सॉवरेनिटी और सेफ्टी के लिए भी हाँ जी। जो वो और कह इंडिया रहे है हैं ना। घूमना छोड़ दो, फिरना छोड़ दो पाकिस्तान में, आप वापस रशिया में आ जाओ। कहीं ये ना हो कि इंडिया स्टार्ट कर दे और आप वहीं आप भी मारे जाए, पाकिस्तान आम जनता के साथ आप भी ना मारे गए। अच्छी बात है, वो भाई रशिया अगर को भाई आए हुए हैं तो वापस चले जाए भाई। ऐसे तो हर अलग कंट्री अलग कहते हैं अलग अपने शहरियों को सेव करना, वापस आ जाए, नहीं, इस पे अच्छी भी बात है कि दोहराया अक्सर क्या? कंट्री दोहराया। करते हैं यही बात उन्होंने की है ना, तो करनी है। ये अक्सर देखा है यूरोपियन कंट्री जो है वो ये चीज करते हैं, हम्म। चाहे ज्यादातर यूक्रेन चीजें। रशिया की वार हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की वार हो, या कोई और दूसरी तीसरी वार हो, वहां से अपने लोगों को निकाल लेते हैं। कल वैसे यहाँ पर भी खतरा वहाँ दिखता आम है। इंसान की इम्पोर्टेंस है। अच्छा भाई ना, एक ये सिंपल फर्क सा है। ना सिंपल सा सवाल है कि एक दहशतगर्द की अगर कोई बंदा डेफिनेशन करेगा तो क्या करेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या डेफिनेशन होगी? दहशतगर्द वो है जिसमें कोई इंसानियत नहीं, वो पैसों के लिए, अपने लालच के लिए किसी भी निहत्ते का मजलूम का खून बहाएगा, और जो उसको सपोर्ट करेगा वो उससे भी बड़ा दहशतगर्द। दहशतगर्द है कौन? मतलब जो मासूम उसको लोगों को support मारता करेगा, है, तो वो दहशतगर्द ही है। निहत्तों को मारता है, वो दहशतगर्द है। वही- साहब से वही दहशतगर्द है। चलो मैं कंफर्म कर रहा था। मतलब जिसके अंदर इंसानियत दफन होगी, वो जिंदा ना हो। तो भाई फलस्तीनी वो जब मारे गए हैं, वो उनके ऊपर फास्फोरस वो बम इस्तेमाल किए इंसान हैं। नहीं है ना उनके। उनके ऊपर उनके घरों को उनका पानी बंद किया वो गया, आप उनका लफ्ज खाना बोलते हैं बंद ना, किया गया। हाँ एक लफ्ज बोलते हैं नंबर्स, बोलते वो हैं कुछ ना? भी नहीं, वो नंबर्स भी नहीं नंबर्स है। में मुझे लगता है वो आप एक पेपर लें ना, ब्लैंक पेपर लें, उस पे डॉट्स हो, शायद उनके लिए उनकी उतनी वैल्यूबल नहीं। अच्छा, दुबई और सऊदी अरब है और कतर है, उसके ऊपर अमेरिका क्यों नहीं अटैक करवाता या इजराइल क्यों नहीं अटैक करता? एक मिसाल के तौर पे जो मिशन लेके चल रहे हैं ना, मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबको ही समेटना चाहते हैं ना इजराइल, तो सारे खिते कोई अरबी कंट्री है या एकदम से जो भी मसलों को ईरान तो भी। नहीं ना कर सकते यार एकदम, मैं कब कह रहा हूँ एक मिनट, भी एक नाला है वो छलांग लगा के उधर चले जाएंगे। मैं उन्होंने एक सवाल तस्लीम कर कर रखा है, उनके रिलेशन है उनके साथ, हमने तस्लीम नहीं किया एज अ कंट्री इसराइल को, हाँ। और हमारा रिलेशन नहीं है, हालांकि अंदरो अंदर ही हैं भी। अच्छा, ऐसी बात वो तो नहीं अमेरिका है। के कहने पे कुछ ना कुछ तो भाई कहा हाँ। लाना पड़ता तो है। मैं तस्लीम वही कह रहा हूँ हमने नहीं किस किया तरह है ये होगा, कभी। ये उनके ऊपर का लड़ाई और नहीं होती। दुनिया में यकीन करो, अगर इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। कोई ये शक तो नहीं उनको है। भी पता है। हाँ जी। मेरी बात सुनो, इसका एक और उनको जवाब। पता आप और तो मैं वो इंडिया की हेल्प के लिए एक मिनट को पहुंच भी गए हैं। वो जो अभी मैं के अंदर गंदा आया था बताता ना, हूँ। उसके साथ भी इसराइल का अच्छा, जहाज था। मैं वो गंदा मारा बताता हूँ। गया था, पहले वो इसराइल का जहाज था। अच्छा भाई, मैं हैरान हूँ कि इधर आज भी हथियार दे रहा है। ओके, सर जो पहले वीडियो में बता रहे थे गाइडेड बॉम्ब इंडिया को दे रहा है। हाँ। तो आप वो पूछ रहे थे जो बात, मैं अगर गंदा मुकाता ना शकूब भाई, आप परचेज करते हैं, आपने मुझसे लेनी है, लोगों के सामने जैसे भी हमने अपना धंधा चलाना ऐसे ही है। रखना है, चलाना है। और तारिक भाई के साथ मेरी कोई सलाम दुआ नहीं, इसका नफ़ा हो या नुकसान हो मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ना। ये पाकिस्तान का और अरब कंट्रीज का उनके साथ, और दुबई के साथ उनकी बिलियंस डॉलर्स में ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें बिलियंस डॉलर्स में। तो भाई साउदर है वो कि business रशिया के का सर पे- रशिया का खाना पीना ज्यादातर चल किधर से रहा है? ये इंडिया से चल रहा है। सब्जियां हों, फल हों, और भी सारी चीजें, चावल हों, गंदम हो, सारी अक्सर चीजें जो जा रही। तो दूसरी कंट्री भी उसको सपोर्ट कर रही है, अरबी मुल्क भी, रशिया भाई, वो भी तो कर रहे हैं। और ये भी क्या ममालिक कर रहा है? उसको रशिया दे- को क्या कर रहा है? ये क्या बात तेल कर तो रहा है? खुद उसके पास है, आपने पहले बात क्या की थी? और अरेबिक तो समझ खाने नहीं पीने की- मैंने इंडिया की बात की भाई। इंडिया जो है सऊदी अरब को कई चीजें प्रोवाइड करता है। रशिया को भाई रशिया का इधर क्या आ गया भाई बात? नहीं, तुमने मैं जो रशिया का आपने नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंडिया है। ये रमजान से पहले रशिया के अंदर गया था, दुनिया में उस खुद ने कहा था मेरा दुनिया में कभी इतना इस्तकबाल नहीं हुआ जितना दुबई के शहजादों ने मेरा किया पुतन का। पुतन ने
ठीक है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित अच्छे ये तो कहा था उसके अब भाई मेरी बात साथ। आप जिधर मर्जी घूमो फिर से सऊदी अरब गए तो वहाँ भी। बीच में है ना, इससे साबित ये होता है सारे लोग भागते हैं अपनी ट्रेड अपनी जीडीपी पे हाँ, ग्रो और कर क्या, रहे और हैं। क्या? ये बात है। मेन मुद्दा यही है। दुनिया में वो जंगे नहीं, चाइना और अमेरिका के ब्लॉक हैं, आप इसको माने या ना माने, हैं, अंदर कैसी खाते बात सारे। सिर्फ ये ट्रेड, ये जो इंडिया पाकिस्तान की क्या है, ये ट्रेड या गमुद्दी या इंडिया की तरफ से साजिश है, या जैसे भी है, अगर वो लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चलती हैं, इनमें से अपना ये पाकिस्तान की जंग होती है इंडिया के साथ, चाइना को फायदा है, एंड पे आकर आए तो इकोनॉमिक्स ही बचती, जिधर मर्जी आप भाग। साफ ज़ाहिर चाइना को फायदा है तो 200 साल तक 150 साल आई थिंक गोरे जो सब कॉन्टिनेंट में वो इसीलिए आए थे, उनको और हमारे अंदर उसने क्या निकालना था छेद का, सारा कुछ बोले कि यही चीजें हैं। बाकी भाई अच्छी बात है कि रशिया ने अपने लोगों को भाई एक गाइडेंस दे दी है कि भाई उधर ना जाओ, कि वहाँ पर खतरा है, जानकर साफ ज़ाहिर कि अगर जंग छिड़ती है तो अगर फंस जाते तो उनको निकालना भी मुश्किल है। भाई ये तो कई कंट्रीज जिस तरह यूक्रेन में हो गया था, कई स्टूडेंट बेचारे मारे गए देखो थे। भाई अभी इतने हालात नहीं खराब हुए, अगर इनको लगा ना कि अच्छा हालात तुम्हें थोड़े ज्यादा अच्छा खराब- एक एस्टिमेटेड आइडिया हम्म। युगूब मेहर भाई यूसुफ भाई, क्या जंग होगी पाकिस्तान और इंडिया? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, छोटा मोटा हमला होना ये बड़ा कुछ भी हाँ, नहीं कल हुआ है। हुआ है। फायरिंग थोड़ी कल- लोग बहुत जो कल- होगी। नहीं कल हुई है फायरिंग और अच्छी खासी हुई है 30 से 40 मिनट, मैं आपको वीडियो भी दिखा ये ही हम भी कह रहे ये हैं कि मतलब ना बस- जरा सर्जिकल स्ट्राइक इतना आगे पीछे को दरख्त को 2-4 इधर से 2-4 उधर से ये चीज़- न्यूक्लियर वेपन है दोनों कंट्रियों के पास, मार दें एक दूसरे दुनिया को। क्यों ऐसे मार ही दें? ऐसे ही मार मार दें। देगी। ये बंदा कह रहा मार दे। नहीं, अब पीछे हो जाए एकदम नहीं एक मिनट, दुनिया जंग होने तो देगी भाई मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कह रहा न्यूक्लियर वेपन है, मैं कह रहा मार दे। तो दुनिया जंग होने देगी, सारी जिसने दुनिया छोड़ तबाह दिया हो ना रहा है। एक ने भाई काम तमाम हो जाए। अच्छा इतना आसान है जंग जो इंडियन बिजनेसमैन जंग हो जानी है है, हमारे जंग पास हो इतने जानी है। तगड़े बिजनेसमैन नहीं, और इसकी मैं आपको जवाब दे इंडिया के तगड़े भाई, इंडिया के तो तगड़े वही कह रहे हैं। बिजनेसमैन ना, अगर जंग होती है जो भी वो दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ये यहाँ तक नहीं सारी की कमर में खींच पड़ेगी। भाई तोड़ ट्रेड सारी है ना, मेरे जो ट्रेड है ना सारी ऊपर से नीचे आ जाएगी। यार यूक्रेन रशिया की जंग की वजह दुनिया इसकी लपेट में आई है, तो ये अल्लाह माफ रेट करे। कितने बड़े हैं चीजों की कीमतों तो के। फिर मैं भाई से भी वो बात ये इधर छेड़ दी, भाई से बात कर रहा था, अब कह रहा अब इतने कमाओ आधे यूके में देने पड़ते, कमर टूट जाती, 40% टैक्स है, 100 कमाना है 40 उनको उनको देने, देना। पहले 25 थे तो 15 इजाफी हुआ है, तो 15 बहुत है। लेकिन वो सौते भी देते हैं, टैक्स लेते हैं। यार होती होगी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से अब टैक्स ज्यादा क्यों, कि जो यूक्रेन की जंग हुई है अब अपनी इकोनॉमी को वही बूस्ट पे लाना, सारे डैमेज हुए। होता तो हम है। तो पहले ही हमारी कंट्रीज में अशरफियां हैं या अंतर कमजोर है, लोग इतने भी नहीं है, उधर भी भूख बहुत है, इधर भी भूख बहुत है। अच्छा भाई एक और चीज है भाई, पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, फाइटर वो जेट तो की, करनी है। फाइटर जेट की भी हो रही है और नेवी की भी हो रही है। ये तो भी हाथों में हाथ रख पाकिस्तान के में बैठ जाए। मिसाइल नस्ल किए कराची पाकिस्तान ने भी कोई मिसाइल टेस्ट किया है ना मिसाइल पे। का। पाकिस्तान ने वो Yeah. टेस्ट किया है कल, 1500 किलोमीटर उसकी रेंज है, वो कामयाब हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया ने भी करेगा। पाकिस्तान ने राजस्थान की साइड तरफ और जो गुजरात की तरफ है सारे मिसाइल एक्टिव किए हुए हैं। चलो इसी बहाने जो जंग लगी हुई थी वो भी हट जाएगी, वरना मुझे पता है कि भाई ये जंग जो होनी नहीं है, ये छोटी मोटी बस ना, वो कहते हैं चपेड़े ना लगाने वाली थोड़ी बात। हाँ। वो भी नहीं होनी, और भी कुछ नहीं वो होनी। भी नहीं होनी। ये इधर से कहेगा। इंटरनेशनल कंट्रीज इन्वॉल्व वो अल्लाह करे ना ही हो यार, नहीं, कभी भी ना हो जाए। पहले 4 जंगे हुई, क्या हासिल हो गया है दोनों कंट्रियों को? इंडिया चाइना चाहता है भाई साहब ये जंग हो, लेकिन नहीं होगी। इंडिया बहुत समझदार है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छा तगड़ी ठिकाना ही चाइना को मिला, उसकी इतनी चाइना भाई है, अभी तक चाइना उनके चाहता सबूत है। नहीं और है। याकूब भाई मैं आज कह रहा हूँ आप अगर कहेंगे ना इंडिया कभी ना पाकिस्तान कभी, चाइना एक में मिनट, बड़ा फायदा कभी चाइना ना को। कभी वो फायदा तो मैं है, बताऊं। लेकिन साबित तो अभी नहीं हुआ। साबित हो जाता है भाई। मैं कह रहा हूँ वो भी साबित पीछे नहीं थी, हुआ। वो भाई तुम्हारा है। याकूब भाई बता तो खान सर भी वीडियो में रहते हैं। वीडियो को गोली मारो, सोशल मीडिया को गोली मारो। मैं आपको ये ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, सिर्फ 2 ब्लॉक है, चाइना एंड अमेरिका, और इनकी वार क्या है, ट्रेड वार। हर उस कंट्री को कमजोर करना जो अमेरिका के लिए फायदेमंद है, हर उस कंट्री को ताकत देना जो अपने लिए फायदेमंद है। यही पॉलिसी इन दोनों की। यार सबको पता है तो ये फिर आप है। कह दें नहीं, लेकिन जंग नहीं एक और होगी। भी चीज है,
कि अब मसला कश्मीर हुआ है ना, इंडिया के लिए एक बड़ा स्टेप भी है, फायदा मतलब एक ऐसा स्टेप कि भाई अगर इंडिया खुदा न खास्ता, आई विश कि भाई ऐसा ना हो, इंडिया खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान वाले कश्मीर पे अटैक करता कश्मीर को वापस लेने में, अगर चाइना इसमें कूदता है तो भाई साहब चाइना की बदनामी पूरी दुनिया में हो जाएगी, क्योंकि भाई अटैक ऐसा दहशतगर्दी वाला हुआ है, अगर चाइना इसमें कूदता है तो फिर इंडिया ने सीधा सीधा बोला ये तो भाई दहशतगर्दी को फुल सपोर्ट कर रहा है। पहले मसला जंग होगी नहीं, अगर हुई तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बड़ी कंट्रीज आपको कूदती नजर आएंगी, ये भी मेरी याद रखना। क्यों? जो ट्रेड है ना, इससे बड़ा जो पेट है ना, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो यार क्यों बहुत ये चीज़ है भाई, बताइएगा ज़रूर इस बारे में कि अगर इस मामले में अगर खुदा न खास्ता ये ऐसा हो कि इंडिया के कश्मीर पे अटैक करना है जी तो क्या चाइना भाई साहब कूदेगा? जिस तरह अक्सर सऊदी अरब भाई चाइना का भी इतनी अरबों डॉलर 70-80 बिलियन डॉलर लगा रखे हैं 66 बिलियन डॉलर अब तक लग चुके हैं, बहुत बड़ी सी अमाउंट पैक है। पे वो तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर लग चुके हैं। मेरा नहीं दिल मानता कि वो कूदेंगे। नहीं भाई तो सवाल मैं पूछ करता रही हूँ है। भाई उनका अगर सारा बंद हो जाना। क्या कह रहे हैं? नहीं कूदेंगे, उनकी यहाँ पर गर्दन तक आ जाए। हाँ, पहले नंबर पे तो होने ही नहीं यही बात जाए, उसने सवाल किया। लेकिन सवाल ठीक है, लेकिन जंग ही नहीं होनी है। हुई तो चाइना कोई और रास्ता लेकिन निकाल वो- देगा, लड़ेगा नहीं। सब लेकिन वो कुछ फंस गया इस मामले में। तो अमेरिका तो चाहते ही है कि वो फंस जाए कहीं ना कहीं। बात चीजें ठीक तो हो भाई फंसा इसलिए कि भाई अगर वो कूदा तो भाई इंटरनेशनल तो फिर अमेरिका तो मतलब तमाला डालेगा इस तरह अगर हो गया तो। अमेरिका की सबसे ज्यादा खुशी होनी, वो तो चाहता है चाइना कहीं लॉस हो जाए, चाइना की वो जंग में चाहता फंस है कि जाए। सी पैक वाला मुद्दा ही बंद हो जाए। तो बिल्कुल हो जाए। चाइना का रास्ता इधर से बंद, उधर से भी वो अगर वो मुलाका स्टेटों से वो भी उधर से बंद हो जाए। लेकिन चाइना इतना में- उसके हिसाब से जिंदा मिसाल बीएनए बलोचिस्तान। हाँ, इतना किसान में- आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। चलो जी सही नहीं, आसान तो नहीं है मुश्किल है, लेकिन भाई बहुत ही मुश्किल है। चले मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।